आज का टॉपिक बहुत ही रोचक है। हम लोग की तो वैसे काफ़ी बोलने की आदत होती है, किसी से भी हम बेझिझक बात कर लेते हैं, अपने भावनाओं को हम शेयर कर लेते हैं। अनेकानेक टॉपिक पे दो चार लोग बैठ करके जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो अपने व्यूज़ भी हम उसमें रख देते हैं। परंतु जब बारी आती है स्टेज पर जाने की और ख़ासकर हमारे सामने जब माइक होता है और माइक पर बोलने की, तो फिर उस समय हमारी घिघी बच जाती है। हमारे पास शब्द ही नहीं रहते हैं, हमारे पैर थरथराने लगते हैं, हमारी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, हमारे अंदर एक भय व्याप्त हो जाता है और हम कुछ लाइनें बोलने के बाद फिर शांत हो जाते हैं और मंच छोड़ करके वापस आ जाते हैं, या जो कुछ भी बोलना रहता है हमें, हमारे जो विचार होते हैं उन विचारों को हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज इस टॉपिक को आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ, अंजनी कुमार वर्मा। टॉपिक का नाम है पब्लिक स्पीकिंग। हम इससे क्यों डरते हैं, कारण जानेंगे और इसका निवारण जानेंगे। शाइन विद अंजनी यूट्यूब चैनल को आप सभी देख रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल को आप सबने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें। पब्लिक स्पीकिंग की जब बात आती है और हमें कहीं स्टेज पर जाना होता है तो जरूर हमारा टॉपिक निश्चित होता है कि हमें किस टॉपिक पर बोलना है, और उस टॉपिक के बारे में हमारी नॉलेज का होना बहुत आवश्यक है। कहीं भी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए हमारा नॉलेज परिपूर्ण होना चाहिए, तभी हम उस टॉपिक पर बोल सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, नॉलेज होने के साथ साथ हम किसके सामने बोलने जा रहे हैं, यानी कि हमारी ऑडियंस क्या है। पहला मैंने बताया नो योर टॉपिक, आप अपना टॉपिक जाने। दूसरा नो योर ऑडियंस, आप अपने ऑडियंस को जाने, किसके सामने आप बोलने जा रहे हैं। तीसरा आपको कैसे बोलना है, यानी कि हाउ टू प्रेजेंट, आप किस भाषा में बोलेंगे, आपका लहजा क्या होगा बोलने का, आपके रिसोर्सेस क्या क्या होंगे बोलने के, वो सारी चीजें। साथ ही साथ हम जब बोल रहे होते हैं तो हमारा इंटरेक्शन कैसा है, यानी कि कनेक्शन की यदि हम बात करें, हमारा कनेक्शन कैसा है ऑडियंस से, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ हम जब बोल रहे होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। जब हम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं, हम 100 लोगों के बीच में बोल रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसमें कि आई कांटेक्ट का और बॉडी मूवमेंट्स का, यानी कि हमारे गेस्चर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है पब्लिक स्पीकिंग में, ऑडियंस को कनेक्ट रखने के लिए। साथ ही साथ रेस्पॉन्स कम्युनिकेशन जब हम कर रहे होते हैं तो एक चीज होती है रेस्पॉन्स, ऑडियंस का रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है, उस रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम अपने आप को क्या फिर से रिफाइन कर रहे हैं, फिर से हम सेंटेंसेस को दोहरा रहे हैं रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग या नहीं, इस पर भी निर्भर करता है। तो मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके अंदर का डर, भय जो बोलने का है वो निकल सके। पब्लिक स्पीकिंग के कुछ रूल्स थे जिनको मैंने आपके सामने रखा है। अब मैं बात करता हूं कि हमारे पैर क्यों थरथराते हैं, हम जाते हैं तो हमें डर क्यों लगता है, हम कांपने क्यों लगते हैं, हमारी आवाज क्यों लड़खड़ाने लगती है, इसका कारण क्या है और इसका निवारण मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जब हमको बोलने के लिए कहा जाता है तो हमारा एक नंबर होता है, हमारा एक समय तय होता है किस नंबर पर हमें बोलना है और हमारा समय क्या है बोलने का। तो फिर मैं इसी पर आगे बढ़ता हूं कि जब हमारा समय निश्चित होता है, हमारा समय जैसे जैसे करीब आता है बोलने का, सपोज करिए कि 5 लोगों को बोलना है, 5 लोगों में 5वां नंबर आपका, पहले ने बोल लिया, दूसरे ने बोल लिया, तीसरे ने बोल लिया, चौथे ने बोल लिया, 5वें पर आप हैं। मान लीजिए कि सभी का समय 5-5 मिनट निश्चित है बोलने का, यानी कि 20 मिनट के बाद आपका नंबर लगभग आएगा, 30 मिनट भी लग सकता है। तो वो 20-30 मिनट क्या आप अपने टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, उसके बारे में चिंतन मंथन कर रहे हैं, या सोच रहे हैं कि मेरा नंबर आने वाला है, मेरा नंबर आने वाला है। यदि आप ये सोचते रहते कि मेरा नंबर आने वाला है
और डीप थिंकिंग करने लगते हैं। आप एकदम गहराई में चले जाते हैं। और जब भी हम डीप थिंकिंग करते हैं तो आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि डीप थिंकिंग करते समय हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है, सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, वो नम हो पड़ जाता है। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए बोलने जाते हैं और पहले से ही आप सोचने लगते हैं तो आप सोचते सोचते सांस लेना कम कर देते हैं। थिंकिंग प्रोसेस में सांस हमारी थोड़ी धीमी पड़ जाती है, और जब हमारी सांस धीमी पड़ती है तो ब्लड सर्कुलेशन भी काफी स्लो हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन जब स्लो होता है तो हमारी बॉडी ठंडी पड़ने लगती है। जब बॉडी ठंडी पड़ेगी तो शिवरिंग होगी, ब्लड सर्कुलेशन ना सही होने की वजह से हमारे पैर भी थरथराएंगे। हमारा दिमाग में जितना ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए वो ऑक्सीजन जब नहीं पहुंचेगी तो हमारी आवाज भी लड़खड़ाएगी, और हम उस प्रोसेस से अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे जिस प्रोसेस से हमें करना चाहिए, और उस फ्लो में हम नहीं बोल पाएंगे। जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो धीमा पड़ जाएगा ऑक्सीजन की कमी से। तो निश्चित रूप से हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देगी। तो पब्लिक स्पीकिंग करते समय आपका कंटेंट बढ़िया तैयार होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हमारी ऑडियंस क्या है, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तैयारी के साथ साथ एक सीक्वेंसिंग, और साथ ही साथ पब्लिक का रिस्पांस कैसा आ रहा है, उस रिस्पांस के अकॉर्डिंग अपने आप को फिर से रिफाइन करते हुए अपनी बातों को दोहराना। और जो मैंने बात कही कि बोलना शुरू करने से पहले थोड़ी देर के लिए जो हमारा थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, उसको रोक देना, ताकि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का इंटेक है वो बढ़ जाए, उस पर हम ध्यान दें। गहरी सांसें लें पब्लिक स्पीकिंग में जाने से पहले। यही इतना था पब्लिक स्पीकिंग में आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि पैर कांपने का क्या कारण है और उसका निवारण क्या है। तो आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए यदि पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो शाइन विद अंजनी को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।